ये लें। कल रात अचानक दादाजी का देहांत हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है? सब कुछ कंफर्म कर लिया है ना? जी हाँ, बिल्कुल सब कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि उनका इलाज समय पर नहीं हुआ। मीडिया से बचने के लिए ब्रेन हेमरेज का बताया गया है। अगर मुझे पता चला कि इलाज में किसी ने कोई गड़बड़ी की है और दादाजी का कत्ल किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साल से महीना, महीने से दिन, दिन से घंटे और घंटे से मिनट, और ये हो गया। क्या देख रही हो? बताओ मुझे। मुझे 100 रुपए चाहिए, कृपया आप मुझे देंगे? ये पागल कहां से आ गई है जो मालिक साहब के अंतिम संस्कार में पैसे मांगने आई है? बाइलियो, बाहर निकालो इसे। देखो लड़की, ये बुजुर्ग के अंतिम संस्कार का वक्त है, कृपया यहाँ से चली जाओ। आपकी समस्या मैं हल कर सकती हूँ। कितनी हंसी की बात है, तुम तो अपना नाम तक नहीं बताती। क्या तुम्हें लगता है कि हम शेंग परिवार वाले सारे बेवकूफ हैं? बाइलियो, निकालो यहाँ से। बाइलियो, उसे दो। यंग मास्टर, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। जी ठीक है। पैसे जमा हो गए। अब मैं आपको बता सकती हूँ, ताबूत में जो शख्स पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। क्या? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? बुजुर्ग को कल रात अचानक ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा हुआ है। ठीक कहा, कैसे नहीं मरे ये? शैन बुजुर्ग के निधन वाले दिन हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। अगर वो नहीं मरे हैं तो आज तक क्यों नहीं जागे? ठीक कहा, अपनी बकवास तुम बंद करो। इसे यहाँ से फौरन बाहर निकाल दो ताकि बुजुर्ग की आत्मा को शांति मिले। ठीक कहा। यकीन नहीं है तो खुद ताबूत खोल कर देख लो। लेकिन क्यों? बताओ, क्या तुम अभी भी इसे यहाँ से नहीं निकालोगे? तुम्हारे दादाजी अभी गए हैं, इनकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई। इस पागल औरत को इनकी बेइज्जती करने दे रहे हो। ये शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल अपमान है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ज्यादा मत बोलो। बाइलियो, बाहर निकालो इसे। ये बीबी, मेरे दादाजान अभी अभी चले गए और मुर्दा लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। मजाक नहीं उड़ा रही, ये जिंदा हो सकते हैं। ये जो कह रही वो सच है? कैसे साबित करोगी? मैं साबित कर सकती हूँ। इन्हें ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, बल्कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो भी किसी बात को लेकर। तुम ये कैसे जानती हो? इसके अलावा बुजुर्ग के मरने की खबर ये किसी को जब भी नहीं मरे पता है। तो उस वक्त 9 बज रहे थे। क्या बताओ, मैंने ठीक नहीं कहा कि इनकी 9 बजे तबीयत बिगड़ी? सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? मेरा हाथ छोड़ो। माफ करना। क्या तुम वाकई में दादाजान को बचा सकती हो? बिल्कुल। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे दादाजी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। उनके मरने के तुरंत बाद तुमने ऐसा काम करने का कैसे सोचा? बताओ। शेंग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, इसका ये बदला दे रहे हो तुम? अजीब बात है, आप मुझे रोक क्यों रही हैं? हो सकता है आपको किसी बात का डर हो। देखो, तुम इस पागल औरत की बातों में मत आओ। तुम्हारे दादाजी अचानक चले गए। मैं चाहती हूँ कि वो आराम करे और अपनी आखिरी जगह पहुँच जाए।
तो आप ये चाहती हैं जब किसी को ये पता चलता है कि उनका प्यारा मरा नहीं जिंदा है या उससे फिर से जीवित किया जा सकता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। मैयत को जलाने की जल्दी है, सबूत मिट जाए इसलिए। झूठ मत बोलो। कल रात बुजुर्ग का इलाज करने के बाद भी पूरे शेंग परिवार ने देखा तुम पैसों के चक्कर में मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। देखो, तुम इसकी बातों में मत आना, समझ गए? मैडम, झूठ आप बोल रही हैं। अगर आप सच बोल रही हैं तो ये बताएं, आखिरी बार इनसे कौन मिला था? आप थी ना? बाय लियो। यंग मास्टर, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बुजुर्ग से आखिरी बार मिलने वाली यही औरत थी। जिनसिंग, मेरी बात सुनो। आखिरी वक्त में तुम्हारी माँ ही दादाजी अगर से... आपने कुछ भी नहीं किया और आप बेगुनाह हैं तो आप घबरा क्यों रही है और उसे रोक क्यों रही है? अच्छा, आज तुम इसकी बात मान लो। ये ताबूत खोलना चाहती है ना? खोलने दो इसे। लेकिन मैं अपने ससुर जी के सामने शर्मिंदा हूँ, तो मुझे भी मर जाने क्या कर रही दो। मत रोको। बुजुर्ग साहब आप अभी गए हैं और इस नादान औलाद ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैं नहीं रोक पाई। क्या आप ताबूत खुलवाएंगे? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। शेंग बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं, मैं नहीं खोलने दूंगा। मैं भी नहीं। मानती हूँ मेरी बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दें। ताबूत में से बदबू क्यों नहीं आ रही? ये कैसा कारण है? लाश ठंडे ताबूत में रखी गई है, मंडप पर भी एयर कंडीशनर चल रहा है, तो बू कैसे आएगी? अजीब बात है, बदबू तो आनी ही चाहिए। मरने के बाद 2 घंटे के अंदर ही बदबू आना शुरू हो जाती है। शरीर सख्त हो जाता है, चमड़ी का रंग उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने ऐसा कहा तो लगता है वाकई नहीं हुआ। क्या वो वाकई सही कह रही है? बुजुर्ग वाकई नहीं मरे? अगर इस तरह ही सोचते रहे तो 24 घंटे गुजरने के बाद कोई देवता भी नहीं बचा पाएगा इन्हें। बाय लियो। नहीं, इस ताबूत को मत खोलना। देखो, अगर ये ताबूत खोला तो मैं यही मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। शेंग, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। सब लोगों को यहाँ से भेजो, मैं इन्हें बचाऊंगी। ठीक है, चलो सब लोग बाहर चलते हैं। हाँ चलो। शुरू करो। ये तो दुनिया का पर्पल गोल्ड ब्लड है, लेकिन नहीं, इस ब्लड वाले शख्स की कुंडली में राजा योगा होता है। फिर ये इतने कमजोर कैसे? कैसे हुआ? क्या आप मेरे दादाजी को बचाना शुरू करोगी? तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। कोई असर क्यों नहीं हो रहा? दादाजान, दादा आप ठीक हो गए? दादाजान, दादाजान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? तुमने वादा किया था तुम उन्हें बचा लोगी, तो फिर वो जाग क्यों नहीं रहे? इंतजार करो, तुम्हारे दादाजी उठ जाएंगे। दादाजान, भाई लियो, इसे पकड़ लो। कौन है जो मेरी जान बचाने वाले को हाथ लगाने की हिम्मत करता है?
दादा जान, भाई लियो, दादा को चेकअप के लिए ले जाओ। जी ठीक है। कौन है ये? ये औरत तो बिल्कुल सच कह रही थी। किसी ने दादा जान को वाकई में जानबूझकर मारा था। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसकी जरूरत नहीं, मेरा फर्ज था और मुझे इसके पैसे भी मिल गए। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जिशी है। यंग मास्टर, मैंने डॉक्टर से मालिक का पूरा चेकअप करवा लिया है, सब नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा पता करो कि ये औरत आखिर थी कौन। उसने कहा उसका नाम जिशी है। जीशी? माहिर विद्या जीशी? क्यों, क्या हुआ? यंग मास्टर, आपको पता है माहिर विद्या जीशी वही होते हैं जिनको हर बीमारी के बारे में तुरंत पता चल जाता है। समझ नहीं आ रहा, माहिर विद्या जीशी एक लड़की? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। मास्टर, ये कैसे हुआ? ये क्या वाकई वो मेरी चोट को पल भर में भर सकती है? यकीन नहीं हो रहा। वो माहिर विद्या है। बेटी, मेरी हर विद्या को तुम सीख चुकी हो, अब तुम जा सकती हो। आगे की जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हारी तकदीर जुड़ी हुई हो तो तुम सदा सुखी रहोगी। गुरुजी, ये तकदीर क्या होती है? तकदीर का मतलब यह है कि एक साथ जीना होता है और एक साथ मरना। एक की हार सबकी हार। मैं तुम्हें एक खास किस्म की घंटी देता हूं। अगर तुम्हारे नसीब में उसका मिलना लिखा होगा तो यह घंटी खुद बज उठेगी। ये आज पहली बार बजी। इसका मतलब क्या वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी? क्या उसकी तकदीर मुझसे जुड़ी है? कौन है वो? ऐसी भी क्या है जो सारा परिवार इसका वेट कर रहा है? देहाती लड़कियों में तो संस्कार ही नहीं होते। तुम जैसा तो कोई भी नहीं। पढ़ी लिखी हो तुम, खूबसूरत भी हो, कोई भी पसंद कर लेगा। क्या? वो काफी अरसे से खोई हुई थी, मुश्किल से वापस आई है। तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। अरे मेरी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं। कहीं दोबारा तो नहीं जाओगी तुम? बात सुनो, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बेटा, ऐसा तो मत बोलो। ये तुम्हारी बहन है, इस तरह बात मत करो। इससे बड़ी हूँ मैं, तो ये मेरी बहन कैसे बन सकती है? अच्छा बेटा, तुम दीदी हो इसकी। इतने साल बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत याद किया हमने तुम्हें। अब तुम आ गई हो ना, अब हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही कहा ना? मेरी बहन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। कहा ना मत बोलो, नहीं तो आवाज गायब कर दूंगी। अरे बहन, ये तुम्हारे बैग में कितनी अजीब अजीब सी चीजें रखी हैं। देखो जरा। अब भला आखिर तुम्हें इसका क्या काम है? कितना अशुभ है ये। मैं फेंक देती हूँ इसे। लाओ दो। ये कैसे पहना? देखो, इसे बिल्कुल नहीं छूना। देखो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकती। इसे एक माहिर विद्या जिशी ने बनाया है और ये रक्षा कवच है। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत महंगा बनवाया है हमने। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बहन है ये, थोड़ा ख्याल करो। अगर ये तुम्हारा है तो बताओ, ये माहिर विद्या जिशी का बनाया हुआ है? हाँ, उन्होंने ही बनाया है। वो खास शख्स के लिए ही बनाते हैं ये, और इसकी कीमत पूरी 1 लाख रुपए है। ये बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कोई बात है क्या बेटा? अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद आ गया है तो तुम भी पहन सकती हो इसे। वैसे भी आपस में बहनें हो। रुक जाओ।
अगर तुम्हें ये कवच पसंद है तो मैं किसी दिन तुम्हें माहिर विद्या जिशी के पास ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। आपको लगता है कि मुझे ये पसंद है? नहीं तो और क्या। तुम्हें पसंद नहीं तो फिर छीन क्यों रही थी? ये एक बेकार सी चीज है, बिल्कुल नकली। ये कभी भी माहिर विद्या जिशी का बनाया हुआ नहीं हो सकता। देखो बहन, पहले तुम देहात में रहती थी, तुमने ऐसी चीज नहीं देखी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। और इंसान अनजान हो सकता है, इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। तुम कहती हो ये नकली है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेटा तुम ये बात कैसे कह सकती हो जबकि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? ये असली कवच है। हाँ, मैं समझ गई। तुम चाहती हो कि ये रक्षा कवच में तुम्हारे हवाले कर दो, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो झूठ तो मत बोलो। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। तुम्हारी माँ का ही कसूर है, उन्हीं से सीखा होगा ये सब। अब आ गई हो ना, मैं सब सिखा दूंगी। यकीन नहीं तो मैं सबूत दे सकती हूँ। तुम कैसे सबूत दोगी? क्या तुम किसी माहिर विद्या जिशी को यहाँ पर बुला सकती हो? अगर तुम वाकई मिलना चाहती हो तो बुलवा सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बहुत हुआ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हें ये कवच इतना पसंद है, बेटा तुम ये कवच उतार दो। ये रक्षा कवच कुछ दिनों के लिए इसे दे दो, जब मन भर जाए तो वापस ले लेना। क्या? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कवच इसके लिए माहिर विद्या जिशी ने नहीं बनाया है। मैंने फैसला कर लिया है, ये उतार कर इसे दे दो। पापा! क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उतारो इसे, मजबूर मत करो। मेरी बात तो कोई नहीं सुनता यहाँ। मैं कह रही हूँ ये कवच मेरी बेटी के लिए बनाया गया है, लेकिन इस देहाती लड़की को जरा भी ख्याल नहीं। तुम मेरी बेटी का कवच इसे कैसे दे सकते हो? लड़े मत। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? लगता है कि तुम अब पूरी ही पागल हो गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये चीजें मेरे लिए कितनी अहम है। तुम आखिर क्यों ये सब? सुतेली हो तुम, दिखा दी ना अपनी असलियत। अभी अभी घर आई हो और चीजें छीनने लगी। तुमने इसका रक्षा कवच क्यों तोड़ा? गलती की मैंने। तुम्हें अपनी बेटी कहा इस लायक नहीं हो तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या मैंने तुमसे ये रक्षा कवच देने के लिए नहीं कहा था? देखा, नकली है। अब भी अपनी बात पर अड़ी हो। तुम्हें तो मैं यंग मास्टर, पता चला है कि जिस लड़की ने बुजुर्ग की जान बचाई थी उसका नाम नवान है और उसका ताल्लुक जियो फैमिली से है। भाई लियो, तोहफे तैयार करो और फौरन उसके परिवार के पास जाओ और जाके उनका शुक्रिया अदा करो। ठीक है। जानती भी हो उनका बनाया हुआ कवच लाखों का होता है। इस बारे में तुमने नहीं सोचा कि वो इतना महंगा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो उनके हाथों से बना होता है। सही। उनका बनाया हुआ रक्षा कवच इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें बनाते वक्त वो अपनी खास चीजें शामिल करते हैं और उसमें मोती भी होता है। लेकिन तुम्हारे इस कवच में कोई भी ऐसा मोती नहीं है। क्या ये कवच नकली है? इसमें मोती होता है? हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सच बताओ, तुमने असली रक्षा कवच कहां फेंक दिया? मैंने कहीं नहीं फेंका और मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। देखते हैं कहाँ है। इंतजार। साल से महीना, महीने से दिन। किसी आदमी को दिया था तुमने। देखें, पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि रक्षा कवच किसको दिया है मैंने। नान, मैं सब बता दूंगी, पर तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? दिखाओ, ये क्या किया तुमने? जब ये कवच के बारे में बता रही थी तो तुमने इसे मारा क्यों? बात सुने, जल्दी आ यहाँ। मेरी बेटी के हाथ पर पट्टी बांधे। देखो बेटा, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही। जिद मत करो। मैंने ही तुमसे ये रक्षा कवच देने का वादा किया था, फिर तुमने क्यों बहन का रक्षा कवच तोड़ दिया और उसे नुकसान पहुंचाया? अब जाकर ध्यान से सोचो अपनी गलती को। मगर क्यों? मैंने जानकर नहीं किया ये। बहुत ही बदतमीज हो तुम। ये ले, सजा के लिए कुछ ले आओ। अब देखती जाओ तुम्हें कैसे सजा देती हूँ मैं।
शेंग परिवार की तरफ से ये तमाम तहाइफ नोआन के लिए लाए गए हैं, जिसमें है आला पर्पल गोल्ड और एक सोने से भरा संदूक भी है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तहाइफ जियो नोआन को जरूर पसंद आएंगे। तियान सिंह के पहले परिवार शेंग परिवार। देखो शेंग, शायद आपसे भूल हो गई। हमारा परिवार आपके परिवार से कभी नहीं मिला, तो फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी एक खास वजह है। आपकी बेटी ने मेरे प्यारे दादा जान की जान बचाई है। क्या? शिंग बेटा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तो आज ही वापस आई है, तो इसने आपके दादाजी की जान कैसे बचा ली? आपको गलत फहमी हुई है बेटा। हाँ बिल्कुल शेंग बाबू, दरअसल वो शुरू से ही देहात में रहती थी, तो इसीलिए उसने ऐसी हरकतें की हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो बेटा, ये परिवार सबसे बड़ा परिवार है, इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। ये चीजें आप वापस ले जाएं, मैं नहीं ले सकती। क्या कह रही हो? क्या हुआ? मैंने जो कहा वो समझ नहीं आ रही? इनसे ऐसे बात नहीं करते। अपनी जान प्यारे नहीं है क्या? मेरी आपसे सवाल है मेरा, ये सब आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने मेरे दादा की जान बचाई है और अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो? इस लड़की ने तुम्हारे दादा की जान बचाई है? हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या? क्या? तो आप लोग सजा मतलब देने के ये लिए सजा नहीं देने आए नहीं हैं? आए? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक शैंग फैमिली का असली चेहरा नहीं देखा। लगता है आप शैंग फैमिली से नहीं हैं। उसने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं। एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो बहुत, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बनाने। छोड़ो, बहुत हुआ। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जाकर सब कुछ शैंग फैमिली को बता दूंगी। मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। शिया जियाओ, मेरी शिंग फैमिली की रखवाली करने वाली इस औरत से तमीज से बात करो, क्योंकि सिर्फ इसने मेरे दादा की जान बचाई है, तुम लोगों ने नहीं। तो तुम लोगों का अंजाम बुरा हो सकता है। बहुत हुआ, मेरी फैमिली को डरा रहे हो। नोआन, इस एक्टर को कहाँ से उठा के लाई हो तुम? एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? बोलो ना, तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? दुनिया भर में सिर्फ एक ही नायाब जियांशिन दानदून की ओशियन ग्रीन डायमंड वॉच। दूर हो जाओ। पापा, क्यों मारा मुझे? देखें, मेरी बेटी थोड़ी नादान है, कृपया आप इसे माफ कर दें। पापा, आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता ये शैंग फैमिली से नहीं और ड्रामे कर रहे चुप हैं? हो जाओ। इसकी कलाई पर है जियांशिन दानदून ओशियन डायमंड वॉच। ये वॉच शेंग फैमिली ने बहुत महंगी खरीदी थी। तो अगर ये आदमी शेंग नहीं है तो फिर कौन है? क्या? बेटा, ये कैसे हो सकता है? मम्मा, ये नहीं हो सकता। देखो बेटा, इन्हें गलतफहमी हुई है। ये लड़की भला इनके दादाजी की जान कैसे बचा सकती है? मुझे बहुत अफसोस है शेंग। आप जो तोहफे लाए हैं उसे यहाँ रख दें, मैं बाद में खुद उन्हें ऊपर ले जाऊंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, वापस ले जाएं। शेंग को आमतौर पर कोई भी नहीं देख सकता। नॉन, बेवकूफी मत करो। इनके तोहफे मैं जरूर लूंगा। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ये आप क्या कह रही हैं? मास्टर शेंग ये सारे ताहिफ सिर्फ आपके लिए लाए थे। नहीं, मैंने अपनी फीस ले ली थी। अब मैं इनसे कुछ नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं। आशा करती हूँ कि अब आप वापस यहाँ नहीं आएंगे। नॉन, मैं समझ सकता हूँ, ये मेरी गलती है। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ ऐसे। तमाम तोहफे वापस ले जाओ। अगर आपको जीवन में किसी भी काम की कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक याद कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। कुछ भी मांग सकती हूँ। जी बिल्कुल। अगर नुआन के जरिए शेंग फैमिली से रिश्ता जोड़ लिया तो जिया फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे इस फैमिली से रिश्ता तोड़ना है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हें अभी लेकर आया हूँ और तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो? नुआन बेटा, माना कि तुम्हारे पापा ने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ दो। आखिर हम तुम्हारे माता पिता हैं बेटा। तुम हमसे दूर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जब से मैं घर आई हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने सिर्फ कवच को हाथ लगाया और आपने हंगामा खड़ा कर दिया।
मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं वो कवच छीनना चाहती हूँ। आपने क्या किया? कहा कि सिर्फ 2 दिन के लिए दे दो। जब आपकी छोटी बेटी ने अपना हाथ जानकर काटा और मुझ पर इल्जाम लगाया तो आप भी मुझे मारने के लिए आ गए। ये कैसा रिश्ता है बताएंगे? मुझे लगा जब यहाँ आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत थी, आप लोग बदल नहीं सकते। मेरे साथ तभी अच्छा बर्ताव किया जाता है जब आप लोगों को मेरी जरूरत हो। ऐसे घर से चले जाना चाहिए। मैं अपनी चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल से मिला है एक ऐसा जरिए जो शेंग फैमिली से जोड़ सकता है। इसे ऐसे ही जाया नहीं कर सकता। नुआन, देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ हमारा कसूर है। नुआन बेटा, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। आइंदा हम बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मत जाओ। मैं जाऊंगी। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा हद से नहीं बढ़ रही? आखिर मैं तो हूँ ही इस घर की बेटी। माँ पापा को मेरी ही रक्षा करनी चाहिए। खामोश हो जाओ। महापुरुष उत्तर में है। नुआन बेटा, माफ कर दो ना हमें। हमने जो किया जानबूझकर नहीं किया, विश्वास करो मेरा। इतने सालों बाद आई हो तुम, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हटे यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम शेंग फैमिली से रिश्ता जोड़ लोगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो जगह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी की है। चलिए, तैयार हूँ मैं। तुम श्योर हो ना? तुम वाकई मेरे साथ जाना चाहती हो? अगर आपको डर नहीं लगता तो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप पर विश्वास है मुझे। आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको कैसे पता? इसे देखकर। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। गाड़ी तैयार है, चलिए। नुआन, नुआन, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। इतना बड़ा मौका मैं जाया नहीं कर सकता। इसे अलग नहीं होने दूंगा। नुआन, यहाँ से चले। भाई लियो, गाड़ी निकालो। तुम्हें कुछ नहीं पता। नुआन, रुको, मेरी बात सुनो। साहब अब आ गए। आंट जाएंग, इस किताब जानती ही होंगी। आज से ये मोहतरमा भी हमारे साथ ही रहेंगी। ये है आंट जाएंग, ये यहाँ पर ही रहती है। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तुम बेझिझक इनसे कह सकती हो। वेलकम। आंटी, क्या आप मुझे एक छुरी दे सकती हैं? साहब ये तो ये जो कह रही है इसे ला के देते हैं। वो फल काटने वाली छुरी है। हाँ, वही दे दें। ठीक है। आपका थोड़ा सा खून चाहिए, क्या ले लूं? क्यों नहीं? ये क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने? साहब को पहले ही खून की कमी है। इनके खून की हर बूंद कीमती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा होता तो मैं मर चुका होता। हो गया। अगर आप ज्यादा ना सोचें तो 2 हफ्ते जी सकेंगे। बस इतना ही? क्या ये काफी नहीं? आपकी जो बीमारियों से ठीक होने में वक्त लगेगा। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। अगर पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं तो मेरी बात माननी होगी। ये तुम? मेरे लिए ये तोहफे भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए, आपको आपका नया कमरा दिखा देता हूँ। ये साहब को आखिर हो क्या गया है? इन्हें तो पहले ही गुस्सा हो जाना चाहिए था। इनके साथ ऐसा क्यों पेश आ रहे हैं? पसंद आया? बहुत पसंद आया। हवादार कमरा है ये और बड़ा भी है। धन्यवाद। चलें तो अच्छी बात है। अब आप आराम कर सकती हैं। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको आके बुला लूंगा। रुकिए, मुझे अपने पाँव दिखाएं। वैसे
मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। जरा रुको। तुमने मुझे क्या कर दिया? मैं खड़ा कैसे हो गया? इस सुई की वजह से। मैंने जब आप में चुभ हुई तो आप में ताकत आ गई, इसीलिए अचानक आप खड़े हो गए। अगर ये सुई किसी लंगड़े इंसान के पांव पर चुभ हुई जाए तो वो भी चलने लगता है। इसका मतलब बात कुछ और है। अच्छा बताओ मुझे। फिर से करती हूँ। इस दफा ठीक हो जाएंगे। आंखें बंद करें अपनी। अब ठीक है? पाँव हिल रहा है? हाँ। आइंदा से मुझे धोखा मत देना, वरना नुकसान उठाएंगे आप। ठीक है, मैं तुम्हारे ज्ञान की बहुत कदर करता हूँ और बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा अब। साहब, आपकी सौतेली माँ आई है। ठीक है, वो यहाँ क्या करने आई है? दादाजी के अंतिम संस्कार में आपने उनसे झगड़ा कर लिया था, तो आप नीचे मत आना। मैं जाके बातें सुन लेता हूँ उनकी, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है। जख्म फिर से भर गया, लेकिन बस इतना ही नहीं, अभी इससे मिलने के बाद सीने में जो दबाव था वो भी काफी कम हो गया है। क्या वो सच में वही है? वो मुझे वाकई ठीक कर सकती है। तुमने पिछली बार दादाजी की जान बचाई थी। मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं आपको बाखूबी जानता हूँ। आपने वहाँ जो तमाशा लगाया मैं भूला नहीं। यकीनन कोई और बात जरूर होगी। देखो, मैं तुमसे इस बार कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे दादाजी जैसे तैसे बच तो गए हैं, तो क्यों ना हम जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। दादाजी की चिंता मत करें, उनके तमाम मामलात मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। आप घबराइए नहीं, जो भी होगा। आपका तो इस मामले में कोई हाथ ही नहीं ना, आप फिक्र ना करें। वो या फिर आपका इस मामले में कोई ना कोई हाथ जरूर है। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, जांच करना चाहते हो तो करो, कुछ नतीजा तो निकल ही आएगा, तुम शांत हो जाओगे। अरे बेटा, हम माँ बेटे काफी दिनों बाद मिले हैं, छोड़ो इन बातों को। आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं ताकि तुम ताजी हवा ले लो। साहब, ये औरत अचानक इतनी खुशामद कैसे हो गई? यकीनन इसका कोई ना कोई इरादा जरूर है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी, वो भी कड़ी नजर। बेटा, तुम्हारे दादाजी इन दिनों तुम्हें अस्पताल में बहुत याद कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं जाके उनसे मिल लूंगा। किस बात का इंतजार है? तुम दादा पोते नीचे जाकर एक साथ मिल लेना। ये अचानक घूम क्यों रही है? कुछ बुरा होने वाला है। आंटी, आपके साहब कहाँ हैं? वो अपनी सौतेली माँ के साथ अभी अभी बाग गए हैं। बाग? वहाँ पानी है क्या? बाग के कोने में एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल? मिल गया। कुछ बुरा होने वाला है, मुझे रोकना ही होगा। आंटी, आपके साहब खतरे में हैं, जल्दी से मेरा बैग दें। नीचे जाकर मिल लो उससे। तुम अपाहिज नहीं हो? सौतेली माँ, तुम्हारा खेल खत्म। देखो बेटा, तुम ये मत समझना कि तुमसे मिलने के लिए सिर्फ एक ही चाल लेकर आई हूं। ये नहीं हो सकता, वापस आओ। तुम ये मत समझना कि तुमने पिछली बार बुजुर्ग को बचा लिया था तो तुम इसको भी बचा लोगी। इस बार मैं महापुरुष बाबा की जादुई सुई लाई हूं। जब तक ये सुइयां नहीं निकाली जाती वही उस पूल में फंसा रहेगा। ये लगता है। बिल्कुल, उनका ज्ञान बहुत गहराई तक जाता है, उनका जादू कभी भी नाकाम नहीं जाता। तुम भी देख लेना इसकी मौत कैसे होती है। देखती जाओ। अब आप ऊपर आ सकते हैं। मैंने कहा था ना, बेकार है। देहात से आई हुई जंगली लड़की उनका जादू कैसे तोड़ पाएगी?
ये मुमकिन नहीं है, नहीं ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी सौतेली माँ ही मुझे मारना चाहती है तो मुझे पूरा यकीन है उस दिन दादा की मौत में तुम्हारा ही हाथ था। देखो तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। बेवजह मैं तुम्हारे दादाजी को क्यों मारूंगी? क्या कहा बेवजह? दादा के बीमार होने से कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि आप हमारी फैमिली के तमाम पैसे बाहर भेज रही थी। इसी वजह से जब आप पकड़ी गई तो आपको शिकायत थी उनसे। मुझे थोड़ी शिकायत थी, ये ठीक है, मगर मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? देखें मैडम, उस वक्त आपने दादाजी को नुकसान पहुंचाया या नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने जो अभी सब कुछ किया वो क्या था? खामोश। देखें, जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए अभी भी वक्त है सोचने का। संभल के। मामूली चाल कुछ नहीं कर सकती। तुम हो कौन? सारे जादू तुम्हारे सामने फेल हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा था सोच लें। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे छोड़ दो। मुझे मारना इतना आसान नहीं। मत मारो, मत कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे मारना चाहती थी ना? साहब मेरी गलती थी, मत मारो मुझे, माफ कर दो। अब बताएं, मुझे मारेंगी? मैं कभी नहीं मारूंगी, मुझे मौका मिलेगा तब भी नहीं करूंगी। तो फिर कसम खाएं कि दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लगता है ये सजा काफी नहीं है। कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आगे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, भरोसा करो मुझ पर। दादाजी अभी वापस आए हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये मामला मैं कुछ देर तक छुपा सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनसे मामला हमेशा छुपा रहेगा। तो आगे का फैसला तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। मैं अब अच्छा बर्ताव करूंगी। चले जाए यहाँ से। मेरी समझ से बाहर है, तुम इन सब कामों में माहिर हो। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे खून निकल रहा है। फिक्र मत करो, ये बस छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? आपका खून जमा कर रही हूँ मैं। आपको पता है ये खून बहुत कीमती है, ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। एक और बात जानते हैं इस खून के बारे में, ये किसी की जान भी बचा सकता है। तो इसी वजह से तुमने मुझे बचाया? ऐसा है भी और नहीं भी। अरे अरे रुके, अभी और खून जमा करना है। मुझे नहीं लगता था कि तुम उनका जादू तोड़ सकती हो। बड़ा शौक है ना तुम्हें इनकी फैमिली में जुड़ने का। बस तुम देखती जाओ कि मैं अब क्या क्या करती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पूरी रात बीत गई लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। अगर वो आज भी वापस नहीं आई तो तुम जाकर शैंग फैमिली के दरवाजे पर उनसे माफी मांगना। लेकिन क्यों? वो तो खुद चली गई थी, मेरा क्या लेना देना? छोड़े ना, वो बहुत ही बदतमीज लड़की है, उसे हमारी परवाह नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरी बेटी वहाँ जाकर उससे माफी मांगे? इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए ये माफी नहीं मांगेगी। मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि माँ बेटी क्या सोच रही हो। नुआन ने शैंग बुजुर्ग की जान बचाई है तो उन्होंने उस पर एहसान किया है। जब तक नुआन है तब तक हमारी फैमिली जरूर तरक्की करेगी। अगर वो वापस नहीं आ पाई तो तुम और तुम्हारी लाडली बेटी निकल जाओ यहां से। क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शेंग बुजुर्ग के हुक्म से उनके पोते जिन शिंग से आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। रिश्ता? आमतौर पर जब तुम मुझे छूती हो मेरे तमाम जख्म भर जाते हैं, लेकिन इस बार ये भर क्यों नहीं रहा? आपने क्या कहा? छोड़ो, जाने दो। कल की बात के लिए शुक्रिया, वरना मैं हाँ, क्या दादाजी ने लोग भेजे हैं? बात सुनो,
बाइलियो ने कहा मेरे दादा ने अचानक तुम्हारी फैमिली के पास कुछ लोगों को भेजा है, पता नहीं क्यों। पहले तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम इंतजार करो मेरा। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं। आंट जाएंग, हमारे लिए रात का खाना मत रखना। जी ठीक है। वो जिया फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। क्या नुआन से मिलना है? घर पर नहीं है वो, शायद वहां रहने चली गई जहां शिंग रहते हैं। बुजुर्ग ने सुबह ही हुक्म दिया था कि छोटी बेटी है। छोटी बेटी? आपने सुना ये क्या मुझे करे? तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में? आपको गलत फहमी तो नहीं? शैंग बुजुर्ग ने वाकई ये कहा है? शेंग ने शाओ जोंग को सिर्फ एक बार देखा है और शेंग बुजुर्ग से कोई जान पहचान भी नहीं। तो फिर ये लोग अचानक हमसे रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? पापा, क्या मतलब है इस बात का? मेरी शादी उस परिवार में क्यों नहीं हो सकती? हाँ, जब वो लोग इतनी सी बात पर नुआन के लिए इतने सारे तोहफे भेज सकते हैं, तो क्या मेरी खूबसूरत सी बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते? बताएं मुझे। क्या आपको यकीन है कि रिश्ता छोटी का मांगा है, बड़ी बेटी का नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने आपकी छोटी बेटी शाओ का नाम लेकर कहा। क्या वाकई? सच में? मेरी बेटी, तुम्हारी तकदीर तो चमक उठी। वहाँ तुम बहुत राज करोगी, देखना। बस उनका ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत करें, मैं वही करूंगी। तो फिर क्या ये शादी की बात आपको मंजूर है? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ये शादी का कार्ड बुजुर्ग ने कहा है, अगर वो मान जाए तो शादी 1 महीने बाद तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, हम चलते हैं। हमारी बेटी की उस घर में शादी होने वाली है। आप उदास हैं? कोई परेशानी है क्या? मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। मॉम, जरा इसे तो देखें, कितना अच्छा है ना? मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए आप अंदर मत आइएगा। जैसा तुम कहो, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। जरूरत हो तो बुला लेना। देखना, बहुत जल्द तुम उस परिवार की बहू बन जाओगी। अब से सस्ती चीजें मत पहनना। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, अच्छी चीजें लेने। धन्यवाद मॉम। हैं? तुम आ गई? अरे बहन, तुम आखिरकार आ ही गई। मॉम डैड तो काफी चिंतित थे तुम्हारे लिए। मेरी चिंता? हाँ बिल्कुल, ये लोग तो कल रात से सोए ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चिंता करते रहे। खुशी की बात है कि तुम वापस आ गई। तुम वापस आ गई, यही काफी है। वापस क्यों आई हो वैसे? उन लोगों ने क्या निकाल दिया तुम्हें? उनके लिए हमें तक छोड़ दिया था तुमने। देखा, अपने अपने ही होते हैं और गैर गैर ही। समझ तो आ गया होगा। ये सब कौन लेकर आया है यहाँ? शैंग परिवार ने भेजा है। बताओ, क्या तुम ये देखना चाहोगी? तुम्हें भी दे दूंगी मैं। अब खुश हो? इसकी तो आदत ही यही है, हर चीज पर नजर रखना, मेरी बेटी से दूर रहना। ये सब कुछ इसके लिए आया है। अच्छा, उन लोगों ने भेजा है, लेकिन भेजने की वजह क्या है? मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं शैंग परिवार की जल्दी बड़ी बहू बनने वाली हूँ। उस परिवार की बड़ी बहू? सच कह रही हो? हाँ। आई एम सॉरी मेरी बहना, वो तो तुम्हारे दिल का राजा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। क्यों नहीं कहना चाहिए था तुम्हें? अब से वो तुम्हारा ही है, इसका नहीं। उसके लिए हमें छोड़कर चली गई थी। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। क्या लगा था अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ लोगी? मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं। आपका मतलब है शेंग ने निकाल दिया है मुझे? भूल है आप लोगों की। भूल है हमारी? वो तो शादी करने वाला है इससे। अपनी बहन से जलो मत, ये इसकी किस्मत में लिखा था। तुम जैसी गवार की नहीं, इसलिए बेहतर होगा मेरी बेटी और शैंग से दूर रहो तुम, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे, याद करोगी। अरे नहीं मॉम, इससे ऐसे मत पेश आइए, वरना मेरी बहना बुरा मान जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है? लाइब्रेरी में मुझे काम करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? कर सकती हो तुम। बात सुनो, बेटी को लाइब्रेरी ले जाओ। रुको, साफ साफ बताओ सब कुछ मुझे। शौक, पापा। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। मॉम, देखे ना पापा को। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, शादी का सोचो।
शेंगजिन, जब तुम किसी और से शादी कर रहे हो तो फिर हमारी जो तकदीर है उसको यहीं खत्म करते हैं। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। देखती जाओ, खेल की शुरुआत तो अभी हुई है। बहुत मजा आएगा। मुझे अब फिर से तुम पर जादू करना होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। जल्दी निकलो यहाँ से, आग लग गई है। नहीं, ये कैसी आवाज थी? सब खत्म हो गया। बस आज रात तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ ताकि जो हमारे बीच है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। इतनी देर से लाइब्रेरी में क्या कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर रही हो वो। हाँ बिल्कुल, पता नहीं दिन भर क्या करती है। अगर कुछ भी बुरा हुआ ना तो पापा को पछताना पड़ेगा। आग लग चुकी है यहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? चलो निकलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? नुआन कहाँ गई? चलो। अजीब बात है, इस लड़के ने तो नुआन को घर से निकाल दिया था ना, फिर ये इसके पीछे क्यों आया? नुआन! नुआन! यंग मास्टर, कहाँ हो नुआन? कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। कोई है। नुआन! नुआन! नुआन कहाँ हो तुम? क्या तुम अंदर हो? कहाँ हो? क्या तुम सुन सकती हो? यंग मास्टर, मेरी परवाह मत करो, जाके दरवाजा तोड़ो। अरे, अभी तो मैंने सिर्फ उससे अलग होने के बारे में सोचा है और मेरे साथ ये सब होना शुरू हो गया। इसके पीछे जो वजह है जाननी ही होगी। गुरुजी, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी मदद करें, मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, गुरुजी। यंग मास्टर, हम बर्बाद हो गए, हमारे घर में आग लग गई, यहाँ शादी होने वाली थी। और मेरे गहने, मेरी शादी होने वाली है, ये सब क्या हो रहा है? कैसे हुआ ये सब? अचानक आग कैसे लग गई? तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। झूठ मत बोलो। ये कैसे हो सकता है कि पानी डालने से भी आग नहीं बुझी? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं जो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? मुझे तो लगता है तुम सब मिले हुए हो। मेरी बेटी का उस घर में रिश्ता हुआ है, तुम सब लोग जल रहे हो, इसीलिए आग लगाई है तुम लोगों ने। तुम जिनसिंह भैया, आप ठीक तो है ना? क्या आप मेरा कहना मानेंगे? ऐसा करें, इसे नीचे उतार दें, आपको वैसे ही चोट लगी हुई है। हट जाओ रास्ते से, कोई बीच में नहीं आएगा। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। ठीक कह रही है ये, आपको चोट लगी है, इसे नीचे उतार दें। और वैसे भी आपकी मंगनी हो गई है, किसी गैर लड़की को इस तरह नहीं उठा सकते आप। किसने कहा कि मैंने मंगनी की है? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया है? आपने खुद ही तो शादी का कार्ड भिजवाया था, तो ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ तो जरूर गड़बड़ है।
मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी बात है पूरी तरह से बकवास है, तो इससे मत सोचो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। क्या आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? मुझे साफ साफ बताओ, क्या मुझे पसंद नहीं करते? और मैं इतनी ही बुरी लगती थी तो क्यों की सगाई की बात? मेरे मामलात में दखल ना दो। तुम्हें जिसने भी बताया है सब झूठ है। तो अब आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे रास्ते में टांग ना अड़ाओ, वरना अब सबके साथ बुरा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी से शादी करने वाले थे आप। बहुत हो गया। आप देख लिया ना आपकी बेटी ने क्या किया। शेंग, इस मामले में हमें पूरा यकीन है कि हम चुप रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको हमारी बेटी का जरा एहसास नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि वो अभी बीमारी से उठे हैं? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें तो मुझसे सगाई ही नहीं करनी। कुछ तो बोले ना मॉम। देखो तुम जिद मत करो। लगता है शेंग परिवार में बदलाव आने वाला है। जल्दी चलो। यंग मास्टर, आप ठीक नहीं लग रहे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे परवाह नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, चलाता हूँ। क्या अब तक कुछ पता चला? यंग मास्टर, सारे नालायक डॉक्टर हैं। छोटी सी समस्या भी हल नहीं होती। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाइलियो, हुक्म सुनाओ से, सबको निकाल दो। नहीं यंग मास्टर, मैंने इनका हर मुमकिन चेकअप कर लिया है। इनको वाकई कोई भी तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है तो फिर तुम मुझे बताओ, ये जाग क्यों नहीं रही? शायद इनकी बेहोशी में होने का कारण कुछ और ही है। क्या बकवास कर रहे हो? बीमार नहीं है तो इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? बताओ मुझे। बाइलियो, छुरी लेके आओ। छुरी? बाहर जाके दरवाजा बंद कर दो। यंग मास्टर, आप करना क्या चाहते हैं? इसकी बातों में मत। बाहर जाओ। क्या कर रही हो? आपका खून चाहिए मुझे। ये बहुत नायाब खून है। आपको पता है, पुराने जमाने में इस खून से किसी की भी जान को बचाया जा सकता था। ये वही खून है। आशा करता हूं शायद मेरा खून तुम्हारे काम आ जाए। मॉम, आप और पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। मुझसे मेरी सारी खुशियां छिन गई। अब क्या करूं मैं? कितनी खुश थी मैं और ये सब क्या हो गया मेरे साथ? कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कितनी अकेली हूं मैं। तो क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ठीक हो गई? वो एक अजीब रिश्ता है। मेरे लिए ये अपना हाथ काट रहे थे।
क्या तुम मुझे बताओगी आखिर ये सब किस कारण हुआ? ये क्या किया तुमने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानना चाहता हूं मैं। कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा सकता भी है, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगता है हमारी तकदीरें जुड़ी हैं। नुआन, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? मुझे जानना ही होगा ये। आपके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। पता है क्या हुआ था? जब मैं अंदर गई, अपने परिवार से मिली और उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई तो अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हर तरफ आग लगी हुई थी। जहां तक मुझे लगता है या खुद नहीं लगी, किसी ने मुझे मरवाने के लिए लगाई है। जो होना था वो तो हो ही गया। मैं ठीक हूँ, इतना काफी है। आप इस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करें। ये बस सिर्फ एक हादसा था। क्या ये सब सच है? तो और क्या? आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं समझ सकता हूँ ये सब नामुमकिन है, लेकिन समझ सकता हूँ। आ जाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये बेहुदा हरकत करने की? इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया इस तरह। मैं भी देखता हूँ ये तुम्हें अकेला कैसे छोड़ेगा। काश मुझे पता होता। अब देखती हूँ तुम मुझसे मंगनी कैसे नहीं करते। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा, बस देखते जाओ। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है शैंग। आप अकेले कहीं भी नहीं जाइएगा। नुआन, परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। दादाजान, आप यहाँ? तुम यहाँ? दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। इस तरह आपकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। आप घर जाके आराम करें और थोड़ा एहतियात भी करें। इसने ठीक कहा, चले चलकर आराम करते हैं। मुझे नहीं करना आराम। मेरे आराम को छोड़ो। पहले तुम मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया? तुमने इसे अकेला छोड़ा और अब यहाँ पर आराम से बैठे हो। ऐसा नहीं है दादाजान। जो बात आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो इस पर भरोसा ना करें। तुम्हारे ख्याल में मुझ में इतनी अकल भी नहीं कि मैं किस पर भरोसा करूं? शैन बुजुर्ग, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो उन्हें मुझ में दिखाई नहीं देता। ये कहते हैं कि इन्होंने कोई सगाई की बात नहीं की। शैन बुजुर्ग, आप ही इन्हें समझाइए। मैं बात कर रहा हूं ना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में ये सब कुछ करके कामयाब हो जाओगी? हाँ, भूल है मेरी बहन, याद रखना ऐसा कभी नहीं हो सकता। दादाजी, आप इसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कर सकता हूं क्योंकि ये हमारी बहू है, तुम नहीं हो। दादाजान, ये क्या कह रहे हैं आप? दादा, आपको बगैर जाने ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं ये मेरी बातों में आएंगे भी या नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा। आप इसकी बातों पे यकीन ना करें। ये देहाती लड़की झूठ बोल रही है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये बुढ़ा तो मेरी बातों में ही नहीं आ रहा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों की मंगनी नहीं होने दूंगी। तुम चाहती हो कि तुम इस परिवार में राज करोगी। ये झूठ बोल रही है और मैडम आप भी इसके साथ मिल गई। लेकिन याद रखें, सच सामने आ जाता है। किस सच की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है इसने मेरी जान नहीं बचाई? अगर ये मेरी बातों में नहीं आए तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अब मैं समझ रही हूँ कि आखिर इनके साथ करना क्या है। देखिए शैन बुजुर्ग, इन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। ये लोग तो आपकी बात मानना ही नहीं चाहते। वैसे भी ये लड़की तो देहात से आई है,
ये आपकी जान कैसे बचा सकती है? आपकी जान तो मैंने ही बचाई थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, मैं शौजोंग की गवाही दे सकती हूँ, इसने ही आपको बचाया है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही आपकी जान बचाई थी। अगर तुमने वाकई इन्हें बचाया है तो फिर मुझे एक बात बताओ, उस दिन इन्हें बचाने के लिए कितने पैसे लिए थे तुमने? बताओ जरा मुझे। ये क्या बोल रही है? इसने शैंक बुजुर्ग को बचाने के लिए पैसे भी लिए थे? अब क्या बोलूं मैं? वो मैंने 9,999 लिए थे। अच्छा, तो इसे सब कुछ पहले से बता दिया गया है, यानी ये मैडम इसका साथ दे रही है। सही कहा। जब मैं जागा तो नौकरों ने मुझे ये जानकारी दी, तो मैंने फिर फौरी तौर पर पैसे वापस दे दिए। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तो फिर ये बताओ, तुमने वो पैसे क्यों लिए थे? किसी की जान बचाने का तो इनाम बनता ही है ना, और वैसे भी मैंने तो थोड़ा डिस्काउंट भी कर लिया था। अच्छा, डिस्काउंट? ये बताओ कैसे बचाया था? कौन सा महामंत्र तुमने पढ़ा था जिसकी वजह से दादाजी की जान बच सकी? हम सब जानना चाहते हैं। तुम नहीं समझोगी, हर काम के पीछे एक कारण जरूर होता है। अगर कोई झूठ बोले तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी है। हो सकता है, वैसे भी तुम्हारी इन की हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शैन बुजुर्ग तो मेरा ही विश्वास करेंगे। जल्द ही तुम्हारी जगह मेरी होगी और शैन परिवार की बहू मैं बनूंगी। और वैसे भी तुम तो तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या, मेरे दिल की बातें मेरी जुबान पर कैसे आ गई? तुमने शैंग परिवार से झूठ बोला तो तुम्हारी और जियो फैमिली की इस परिवार में कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, दफा हो जाओ। ऐसा नहीं है शैन जल्दी बुजुर्ग। से जिया फैमिली से हम सारे ताल्लुकात अभी के अभी तोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने बुजुर्ग से झूठ क्यों बोला? ऐसा नहीं है शैन बुजुर्ग, मैं तो पहले से ही इससे मोहब्बत करती थी। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मैंने ये सब मजबूरी में किया, मुझे चाल चलनी पड़ी। मेरा सच में इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं था। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। नाटक अच्छा कर लेती हूँ मेरी प्यारी बहन। मुझे मालूम है तुम ये सब दौलत के लिए कर रही हो। तुम्हारी कोई भी कही बात सच नहीं है। मोहब्बत का झूठा दिखावा मत करो दौलत के लिए तुम। ये झूठी है, मक्कार है। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। बहुत हुआ। क्या तुम्हें अभी और हंगामा करना है? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। इसे शैंग फैमिली में कदम रखने की इजाजत नहीं है। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इसका किया धरा है, ये झूठी है। बेटा, इस मामले को मैं यहाँ पर ही खत्म कर देता हूँ। आज ही मैं तमाम लोगों को बुलाता हूँ ताकि ये मंगनी हम कैंसिल कर दें, ताकि लोग हमारी फैमिली का मजाक ना उड़ाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं। मंगनी की दावत जारी रह सकती है। और वैसे भी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो जियाओ फैमिली से ही है। मैं? तुमने बिल्कुल सही सुना, जो भी मैंने कहा। मैं? हाँ, तुम्हारी बात हो रही है। तुम बड़े हो गए हो और काफी अक्लमंद भी हो गए हो। अब तुम्हारी शादी तुम्हारे दादाजी को मंजूर है। दादाजान, असल में नुआन वही है जिसने आपकी जान बचाई थी और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। लौनत हो, ये औरत अगर शैंग फैमिली में आ गई तो आगे मुझे जिंदगी भर इसके हाथों में खेलना पड़ेगा। मैं सहमत नहीं हूँ। ये एक जंगली लड़की है जिसे जिया फैमिली बस देहात से ढूंढ कर लेकर आए हैं। ये एक निचली जात की लड़की है। ये हमारे परिवार के लायक नहीं। लेकिन क्यों?
तुम ये बात जानती हो कि इस लड़की ने ही दादा और पोते की जान बचाई है। मेरे पोते की शादी इसी से ही होगी। पूरी शैंग फैमिली के लिए ये खुशनसीबी होगी। मैडम, मैं चाहे क्यों ना छोटी फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं कि मैं बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचाऊं। तो बेहतर होगा आप ऐसा ना सोचें। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मोहब्बत में ये तमाम चीजें नहीं देखी जाती। जरूरी बात है कि सोच क्या है उसकी। तो फिर आज ये फैसला हो गया है। मंगनी की दावत वैसे ही जारी रहेगी। तैयारियां की जाएंगी 2 हफ्ते के बाद। बेटा, क्या तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? मुझे तो कोई नहीं। क्या तुम्हें है मेरी बीवी? ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। चलो अब इन दोनों को अकेला छोड़ दो ताकि ये एक दूसरे से अपने मन की बात कर सके। अरे बाप रे, मेरा पेट अचानक खराब हो रहा है। मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो फिर जाओ जल्दी से। आप देखते जाओ, बस मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें याद रहेगा। अपनी औकात में रहो। तुम यहाँ ये बताओ कि तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो देहात की जंगली लड़की हमारी फैमिली में शादी करे। ये बताओ क्या तुम्हारा भी उससे कोई झगड़ा है? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हमारी फैमिली में शादी करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल। फिर मदद करोगी मेरी? कर तो सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शेंगजिन, वाकई सोच लिया आपने? मुझसे शादी करेंगे? बेशक। मैं बचपन से ही धर्म और विज्ञान का अभ्यास करती आई हूँ। अगर आपसे मैंने रिश्ता जोड़ लिया तो आगे चलकर आप मुझे चाहकर भी। मेरी बात सुनो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस तुमसे पड़ता है। मुझे हर चीज कबूल है। यंग मास्टर, जियो फैमिली के घर को आग लगाने वाले का नतीजा आया है। लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। रुक जाओ। जी ठीक है। क्या नतीजा आया है बताओ मुझे। वो बात यह है कि वहाँ तमाम लोगों का ये कहना है कि आग का कोई ऐसा निशान नहीं मिला है। आग लगाई नहीं गई है। ये एक हादसा था। ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे यकीन है यह हादसा नहीं है। किसी ने यह आग जानबूझकर लगाई है। तुम्हारा मतलब? ऐसा करो, जाकर फिर से जांच करो। मैं दावा करती हूँ कि उस घर के आसपास 1 मीटर के दायरे में जरूर कोई सबूत मिलेगा। जाकर ठीक से देखो। ठीक है। बात सुनो, आखिर हुआ क्या है? इस बारे में बहुत जल्द आप जान जाएंगे। मुझे लगता है वो आग जरूर आपकी सौतेली माँ ने लगाई है। समझ गया। उसका कुछ तो करना ही होगा। उसने फिर से हद पार की है और अब उसे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रुक जाएं। अभी मत पूछे उनसे। बिना सबूत के वो नहीं मानेंगी, बल्कि और भड़क जाएंगी। जब सारे सबूत मिल जाएं, फिर जाकर उनसे बात कीजिएगा। पर यही ठीक रहेगा। आप भूल गए हम दोनों ने एक साथ जीना है। मेरी जान, जो तुम ये जीवन एक साथ कह रही हो वो आखिर है क्या? मतलब ये है कि हाँ, समझ गया। सही शब्दों में अगर मैं ये कहूं तो बेहतर होगा कि तुम तकदीर के तारों से जुड़ी हुई थी। हमारा रिश्ता तो ऊपर आसमान पर बन चुका है। काफी समझदार हैं आप। है ना?
मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। दिमाग ज्यादा मत चलाया करें। और हाँ, एक और बात बताएं मुझे जरा, आप मेरे लिए अपना खून जाया क्यों करने वाले थे? बताएं भी मुझे। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है। बस एक ही दिन बचा है। कल तक हमने कुछ ना किए तो उन दोनों की सगाई हो जाएगी और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे और उनके हाथ सब कुछ आ जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो कब कहा कि उनकी मंगनी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है इसका? अगर उसकी सच में शैंग परिवार में सगाई हो गई तो सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। इसकी एक बूंद मिलाकर किसी भी चीज में दे देना, ये होश खोने के लिए काफी है। ठीक है, अगर उसने गलती से एक घूंट पी ली तो जानती हो क्या होगा? तुम खुद समझदार हो। समझ गई। याद रखना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उस लड़की को जरूर बुलाना। और उस लड़के का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। ये रही चाबी। वक्त आने पर तुम उसे अंदर ले जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। फिक्र मत करो, कल तो उसकी बर्बादी का दिन होगा और हम शैंग परिवार पर राज करेंगे। बधाई हो, जिया और शिंग फैमिली दोनों का रिश्ता जुड़ गया है। आशा करता हूँ ये रिश्ते मजबूत होंगे। धन्यवाद। तो फिर ये रिश्ते और मजबूत करेंगे। वाह, वहां तो देख, जिया फैमिली की लड़की कितनी सुंदर है यार। ओ, तुझे पता है कौन है? ये वही लड़की है जिसका विवाह शेंग फैमिली से हो रहा है। वैसे ये जिया फैमिली की है। अभी अभी इसे देहात से ढूंढ कर लाए हैं। वो तो ठीक है, हीरा जितना भी धूल में अटा हो, पर हीरा तो हीरा ही रहता है ना मेरे दोस्त। दीदी, मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? कैसे ना थी, मेरी बहन की जो सगाई है। मेरी गलती थी जो मैंने उसकी मोहब्बत पे नजर डाली। माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी? इतनी अच्छी हो गई? दीदी, मुझे सच में एहसास है अपनी गलती का। माफ कर दो मुझे। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है फिर कोई नई साजिश है। ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें। दीदी, क्या हुआ? अचानक से चक्कर आ गए, सर दर्द कर रहा है। तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। इजाजत चाहूंगा। क्या करती हो तुम भी? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से हर चीज छीन रही हो। पहले मेरा तावीज, फिर मेरे माता पिता और अब मेरा प्यार। क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रही तुम? क्या तुम्हें कुछ और नहीं छीनना मुझसे? जहर है तुम्हारी शक्ल। आज का दिन सगाई का नहीं, तुम्हारी मौत का है। तुम्हें होश कैसे आया? मेरी प्यारी बहन, क्या लगा तुम कामयाब हो जाओगी? नहीं। मैं आती हूँ। जी अच्छा, ठीक है। आज तो तुम्हारे लिए बहुत खुशियों का दिन है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा,
क्या ढूंढ रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? मैंने अभी तक उन्हें मुबारकबाद नहीं दी। वो वॉशरूम गई है शायद। वॉशरूम गई है? आधा घंटा हो गया है दावत शुरू हुए हुए। वो इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही है? हाँ तो बेटा, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी गई कहाँ है? इतनी देर से मुझे नजर नहीं आई। मुझे याद आया, श्वांग ने मुझे अभी मैसेज किया था कि उसने नुवान को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा है, और ये भी कह रही थी कि वो उसके पीछे गई है। कहीं वो उसके साथ क्या आज उसकी मंगनी है? वो किसी और के साथ कैसे ऊपर जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरी नुआन ऐसे बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप गलत फहमी में ना रहे। ऐसा है या नहीं, हम ऊपर जाकर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम भी साथ चलते हैं। चलो। चलो, जल्दी चाबी लेकर आओ और ये दरवाजा खोलो। दिन दिहाड़े किसी और लड़के के साथ, अपनी मंगनी के दिन, वो भी खाक में मिला दिया शेंग फैमिली की इज्जत को भी। हाँ ठीक कहा तूने मेरे दोस्त, इस तरह की लड़कियों को क्या पता इज्जत का। देखें, आप परेशान मत हो, चाबी लेने भेज दिया है, वो लेकर आ रहे होंगे। दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। जाके दरवाजा खोलो। इन सब के सामने मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इनका कहना वाकई सच हुआ तो जिया फैमिली से ये रिश्ता मैं खुद रद्द करूंगा। शेंग बुजुर्ग, आप मेरी बात सुनिए। दरअसल वो लड़की अभी अभी गांव से आई हुई है, शायद शिष्टाचार की कमी है। ऐसा ना करें, दोनों फैमिलीज का रिश्ता वैसा ही रहे। शेंग फैमिली में शादी करने वाली हमारी शिया फैमिली की छोटी बेटी हो। ये अच्छा विचार है, इस तरह हम बदनाम होने से बच जाएंगे। शादी बड़ी से हो छोटी से एक ही बात है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुमने क्या कहा? विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है जो छोटी से हो या बड़ी से हो? हाँ, छोटी गुड़िया ना सही तो बड़ी गुड़िया से कर दो। बताओ। ये आपकी वजह से हुआ। फजूल मशवरे देते हैं आप। देखा उन्होंने मुझे क्या कहा, बेइज्जत किया। क्या यही दिन देखना बाकी था? मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम लोगों ने काफी बकवास कर ली। अंदर वैसे ही है जैसा तुम लोग कह रहे हो। दरवाजा खोलो जल्दी। ठीक कहा, सब कुछ दरवाजा खुलने पर पता चल चाबी, जाएगा। ये रही चाबी। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो यहाँ हूँ। कैसे कैसे हो सकता है? मैडम, आप यही सोच रही है ना कि मैं होश में कैसे हूँ? देखें, आप लोग अंदर जाकर सब कुछ देख सकते हैं। तुम ठीक हो? परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आइंदा ऐसे मत करना। बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या ये तो छोटी बेटी है? तूने बिल्कुल सही कहा था दोस्त। भला असली बेटी कैसे कर सकती है ये सब? हाँ, अब समझ आया मुझे। इसने उसको फंसाने की कोशिश की, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। पापा, बेगैरत, हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, मॉम, शेन बुजुर्ग, मेरी बात सुने। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? मैंने देखा था इसे किसी के साथ। ये किसी के साथ आ रही थी दावत छोड़ के। मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं भी इनके पीछे आई। कौन जानता था कि मैं ऊपर जाती ही बेहोश हो जाऊंगी और यहाँ मिलूंगी आप लोगों से। शेंग दादा, एक बार मुझ पर विश्वास करें, इसी ने मुझे फंसाया है। इसने ठीक कहा, इस लड़की की हरकतें हमेशा से ही अजीब थी। शायद इसने इसको कोई बेहोशी की दवाई दी हो, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हो। बिल्कुल ठीक कहा, जरूर इसी ने मुझे कुछ पिलाया था।
तुम अभी भी झूठ बोल रही हो नुआन। ऐसी गिरी हुई हरकत हरगिज नहीं कर सकती। मानता हूं कि वो कहना नहीं मानती। क्या तुम अपनी बात छुपाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही हो? बस करें। आपको विश्वास नहीं? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अजीब बात है प्यारी बहन, मैं अपने काम के लिए कवच इस्तेमाल करती हूँ। जो नशे की दवा तुम मुझे देना चाहती थी वो तुमने पी ली। मुझे बदनाम करना चाहती थी ना, ताकि मेरी शादी ना हो। इसने तुम्हें दवाई भी दी थी? मैंने नहीं दी थी। मुझे पिलाने की कोशिश की है। सीसीटीवी चेक कर लें। बात सुनो, यहाँ की तमाम रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए। जाके जल्दी से पूरी जांच करो, दिखाओ कि दवाई किसने दी है। जी। अरे नहीं, अब क्या करूं मैं? सर, मुझे ये मिला है, दवाई सच में नॉन को इसने ही दी थी। दादाजी, ये सब आप संभाल लीजिए। मेरी जान, तुम मेरे साथ चलो। देखा तुमने, सबूत मिल गए ना। अब तुम्हें और क्या कहना है? अरे भगवान, बहन के लिए ऐसे कोई करता है क्या? क्या विश्वास बहन का भी ना किया जाए? एक ही फैमिली की 2 बेटियां और एक ऐसी निकली। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी इस फैमिली में कोई भी जगह नहीं है। कल सुबह यहां से निकल जाओ, वापस मत आना। नहीं, ये सब इसने करवाया था मुझसे। बकवास बंद करो। मेरे पास सबूत भी है। मेरे बस की बात नहीं थी ये सब चीजें हासिल करना। इसी ने मुझे दी थी। इसने मुझे धमकी दी थी। इसी का बनाया हुआ प्लान था ये चाहती थी कि आप सब बर्बाद हो जाए। क्या ये सच कह रही है? ये झूठ बोल रही है। आप इनकी बातों में मत आए। इसकी फैमिली वाले सब पागल हैं। गार्ड्स, इस औरत को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं शैंग दादा, आप मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए। ये लड़की बिल्कुल भी आपकी फैमिली के लायक नहीं। सिर्फ मैं ही आपके परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। शैन बुजुर्ग, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नुआन तुम्हारी बेटी ना होती तो मैं जिया फैमिली से तमाम रिश्ते बिल्कुल तोड़ देता आज ही। धन्यवाद शैंग बुजुर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी देर से खड़े हैं, थक गए होंगे। आप चलकर आराम कर लें। तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मुझे पता चला कि इस तमाम मामले से तुम्हारा कोई संबंध हो और मेरे पोते को तुमने कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी समझ गई। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। ये तो नामुमकिन है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। उनकी जांच करना अच्छी तरह जरूरी है। मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। लानत है, वो लड़की नाकारा निकली। इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकी। गुस्सा ठंडा कीजिए। फिर से बच्चों ने हम दोनों को धोखा दिया। शेंजीशे, आप आ गए? अगर मैं ना आता तो तुम पहले ही उस छोटी सी बच्ची के हाथों मर चुकी होती। शेंजीशे, आपको मेरा साथ देना होगा। वो देहाती लड़की बहुत ताकतवर है। पता नहीं उसके पास कौन सी शक्ति है। पहले आपने मुझे जो जादुई चीज दी थी उसने आसानी से तोड़ दी उसे, और जो आपने स्टोन फायर दिया था वो भी नाकाम हो गया। वो बच्ची क्या सच में इतनी महापुरुष है? हाँ, और मुझे शक है उसके शेंग परिवार के साथ कुछ अजीब ताल्लुकात हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो शेंग की चोट बहुत जल्दी से भर गई। और तुमने ये क्या कहा? चेकअप पूरा हो गया है तुम्हारा। तुम्हें चोट काफी जोर से लगी थी, तो फिर मैं परेशानी से आजाद हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था। क्या लगा था तुम्हें? शायद तुम्हारा फिर से चेकअप करने की बहुत जरूरत है तुम्हें। रुको जरा, अभी करता हूँ। अरे नहीं, रुक जाए। शैनजिन, 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है। बताइए क्या तोहफा चाहिए? क्या मैं केक बनाऊं? तुम्हारे हाथ की बनी हुई हर चीज मुझे पसंद आएगी।
सोचा नहीं था कि इसकी जादुई तकदीर में भी कोई है, तो इसीलिए तुम शायद उसे हरा नहीं पाई। जादुई तकदीर वो क्या होती है? इसकी चिंता तुम मत करो। अब आगे सिर्फ तुम्हें मेरी बात माननी है। इस बार मैं खुद देखूंगा उसे और यकीनी बनाऊंगा कि वो खुद अपना खून बहाएंगे। पापा, मॉम, शाओ, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा विदेश जाना ही बेहतर है। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें वापस बुलवा लेंगे हम। बेटा, मेरी प्यारी बेटी। क्या इतनी जल्दी तुमने हार मान ली? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ये हालात हो गए हैं। हाँ, अब तक भी तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो, जैसे कि मुझे ही काम था। तो बस फिर तुम इंतजार करो उसकी शादी किसी और से होने का। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मदद के लिए माहिर विद्याजीशी को बुलाया है। अगर तुम वाकई उनसे शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या माहिर विद्याजीशी? तुम ये कहना चाहती हो कि उसकी मदद से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं और उसकी हरकतों की सजा भी दे सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और ये बेहतर है, कुछ और होना चाहिए था। चलो अब इसकी बारी। तुम फिर आ गई। अब क्या वजह है आने की? मना किया था ना यहाँ मत आना। देखो बहन, ये मेरी गलती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। वोमिंग को जब पता चला कि मुझे जियो परिवार से निकाल दिया गया है तो वो एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार करने लगा। क्या कहा? बेटी, वो वांग परिवार का बाबू है। उसको पता चला है कि अब उसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए आया है। अब माफी मांग रही हो? जब दवा दे रही थी तब नहीं सोचा तुमने कुछ भी? नोहन, इस बार मुझे ऐसी मदद मिली है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यंग मास्टर, अब जब आपकी मंगनी हो ही गई है तो उसे तोहफा क्यों नहीं देते? क्या हाल है? तुम होश में हो? ये क्या बक रहे हो? यंग मास्टर, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पहले तुम गाड़ी से उतर जाओ, मुझे अकेले जाना है। जल्दी करो। उतर जाऊं? यंग मास्टर, लेकिन आप। मैंने कहा ना उतरो। ठीक है। ये अभी भी बेहतरीन नहीं है। आंटी, कुछ और पीस तैयार करवाएं। मैं शेंगजिन के लिए एक बेहतरीन कवच बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी। क्या आपको कुछ नहीं हुआ है? क्या हुआ? शेंगजिन कहाँ है? पता नहीं, किसी ने फोन किया था। मुझे गाड़ी से उतारा और वहां अकेले चले गए, और ये तक भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे नहीं बताया। कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने मेरे फोन से फोन किया होगा। क्या? तो अब क्या होगा? जल्दी करो, तियांग चैन के साथ जाकर सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवा। ठीक है। हाँ, ढूंढ लिया। वो शहर की तरफ किसी गोदाम में गए हैं। तुरंत गाड़ी निकालो, हमें वहाँ फौरन पहुँचना होगा। जी बिल्कुल।
नुआन, नुआन कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, उसे छोड़ दो। तो शेंग परिवार के बड़े बाबू आखिरकार यहाँ आ ही गए। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? नुआन कहाँ है? तुम बताओ स्टेप मदर, तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर मेरे परिवार को पता चला? देखिए शैंक, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उस लड़की को तो मरना ही था। तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ मुझे, तुमने उसके साथ क्या किया? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो चुपचाप इस गोली को खा लो, ठीक है? इस पे क्या है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है आप? ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम उस लड़की को निशाना बनाएंगे? तुम इनके साथ क्यों खेल रहे हो? जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली हूँ? तुम्हें इसके साथ ही इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। उसे छोड़ दो। जियोना, तो तुम बचाने आ ही गई? अच्छा तो जियोनोन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम्हें तो अभी बताती हूँ। हाँ, ये तुमने कैसे किया? तुमने कैसे मेरी जादुई सुइयों को तोड़ दिया? ये तो माहिर विद्या जिशी ने बनाई थी। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तुम हो जिशी? नहीं हो सकता, वो तो एक बच्ची है। जल्दी से इसे खत्म कर दो। ये सब मैंने दुनिया को बचाने के लिए सीखा, लेकिन तुम लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हो और दुनिया को तबाह कर रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। बात सुने, इसकी बातों में मत आए। वो हरगिज माहिर विद्या जिशी नहीं हो सकती। छोड़ो, पापी हो तुम। तुमने मुझे मरवा डाला था। रुक जाए। मैं कह चुकी हूँ, मैं ही हूँ वो जिशी। तुम कैसे हो सकती हो माहिर विद्या जिशी? मैं बिल्कुल नहीं मानती तुम्हें। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। मुझे पहले पता होना चाहिए था कि तुम जब शेंग परिवार में शादी करना चाहती थी तब तुम्हारे दिल में कुछ और था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ऐसी बेहुदा हरकत करने की? तुमने ही मुझे इतना मजबूर किया था। मैं तो बस पैसा कमाना चाहती थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, और यहां तक कि मेरी कंपनी भी। इसे ले जाओ। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएं फौरन। हिम्मत है तो मुझे हमेशा के लिए जेल में बंद करवाओ, नहीं तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची, दादाजी तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर पाए। इसके कारण तुम दोनों को बहुत तकलीफ हुई। आप परेशान मत हो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ।
ज़ियोनॉन, मैं तुम फिर आ गई। बार बार ये सब करके क्या मिलता है? तुम तो शेंगजिन को मारने ही वाली थी। मैंने तुम लोगों को अपना परिवार समझा। अब तुम लोगों से मेरा रिश्ता खत्म। मर गई तुम्हारी दीदी। आइंदा के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। मैं समझ गई। ये अभी तक नहीं जागा क्या? शेंगजिन, आपने शादी करनी थी मुझसे। मुझे इस तरह छोड़कर जाएंगे? बताएं, मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? शेंगजिन, शेंगजिन। बेटा, इसे आखिर हुआ क्या है? अचानक से ये खून क्यों उगलने लगा है? दादाजी, मुझसे गलती हो गई। इस पर जादू हुआ है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कैसा जादू? अरे किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। दादाजी, तुरंत सब लोगों को बाहर भेजें। अब एक ही उपाय है, शेंगजिन का जादू तोड़ना होगा, वरना देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, सब बाहर जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी बाहर निकलो, बाहर। शेंग बुजुर्ग, यंग मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप इस लड़की पर इस तरह भरोसा कर सकते हैं? कुछ और करें। उसने हम दोनों की जान बचाई थी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अंदर मत जाना, मैं यहां खड़ा हूं तो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बुजुर्ग साहब, यंग मास्टर की हालत बहुत खराब है। जाओ यहां से। ये तो बहुत खतरनाक जादू है। अगर मैंने ये जादू नहीं तोड़ा तो शेंगजिन की जान जा सकती है। मुझे कुछ करना होगा। शेंगजिन, तुम गलत मत समझना। मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया ये। जो दिखता है वो अदृश्य से पैदा होता है और दिखने वाला अदृश्य में समा जाता है। शेंगजिन, संभालो खुद को, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस आखिरी बार, जिसने तुम पर जादू किया है उसी पर उल्टा हो जाए। नोहन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ। शेंगजिन, तुम ठीक हो गए? नोहन, क्या तुम ठीक हो? उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे असली माहिर विद्या जिशी से लड़ा दिया। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग गया, मगर मैंने भी ऐसा जादू फेंका है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो जादू अपना काम तो करेगा ही, वो जल्द ही मौत का मजा चखेगा। मेरा जादू किसने तोड़ा? किसने खत्म किया ये? नोहन, ये कितना अच्छा है। तुम ठीक हो ना? नोहन, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत बोले, मैं आपसे दूर कभी नहीं हो सकती। आप ठीक तो मैं भी ठीक। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो भी तुम चाहोगी वो होगा। बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। मेरा बेटा ठीक हो गया? चिंता मत करें दादाजान, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, एक बार फिर परिवार की जान बचाने के लिए। दादाजी, ऐसा मत करें। आपका धन्यवाद। आप सब लोग उठ जाएं। बेटा,
तुम वाकई शेंग परिवार की खुशनसीबी हो। तुमने हम पर ये एहसान किया है, उसके लिए दादाजी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दादाजी, जब आप मुझे परिवार समझते हैं फिर शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा। कोई है तो फिर सुनो, आज से ही इन दोनों के विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू कर दी जाएं। जी ठीक है। हम ये विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे और अपनी बिटिया को अपने घर लेकर आएंगे। एक ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। शेंग परिवार के बुजुर्ग ने आज रात घोषणा की है कि शेंग परिवार के पोते जल्द ही शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शादी की तारीख तय कर ली गई है। नहीं, जंगली लड़की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो तुम्हें जिंदा जला दूंगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि शेंग परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। तुम चुप करो। तुमने बुजुर्ग को मारने की कोशिश की है, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। अब तुम नहीं बचोगी। ये कैसे हो सकता है? मैं तैयार हूं। तैयार हूं मैं। नुआन, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा। मैं भी वादा करती हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सोच लो फिर।